न्यूज एक्स 7। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रधानमंत्री के कक्ष में करीब 2 घंटे तक चली बंद कमरे की इस बैठक में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी CIC में अहम नियुक्तियों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, आर्ट्स इंफॉर्मेशन कमिश्नर और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में विजिलेंस कमिश्नर के चयन पर मंथन किया गया। सूत्रों के मुताबिक चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कुछ अधिकारियों के चयन पर असहमति जताई। हालांकि बैठक का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इन नियुक्तियों को लेकर सहमति बनाने की कोशिश की गई। यूनेस्को ने भारत के सबसे बड़े त्योहार दीपावली को अमूर्त विश्व धरोहर घोषित कर दिया है। यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में अब दिवाली को आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताते हुए कहा, दिवाली हमारी सभ्यता की आत्मा है। यह संस्कृति और प्रकृति से जुड़ा पर्व है। पीएम मोदी ने एक्स पर कहा कि दीपावली ज्ञान, धर्म और प्रकाश का प्रतीक है और इस फैसले से दिवाली की वैश्विक पहचान और मजबूत होगी। फिलहाल भारत की 15 अमूर्त विश्व धरोहर इस सूची में है, जिनमें दुर्गा पूजा, कुंभ मेला, वैदिक मंत्रोच्चार और रामलीला शामिल है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि अगर दुनिया यह समझने की कोशिश करे कि भगवान राम क्यों बने, तो यह संपूर्ण मानवता के लिए बहुत अच्छा होगा कि दीपावली भगवान राम के वनवास से लौट करके जो देश भर में जो खुशी मनाई थी, उस पर्व का नाम है दीपावली। और उसको मतलब एक तरह से असत्य पे सत्य की विजय थी, राक्षसी प्रवृत्ति पर देवत्व का विजय था। ये काम अगर सारी दुनिया भी इस बात को करे कि इस प्रकार की प्रवृत्तियों को समाप्त करके अगर किसी अच्छे जीवन की दिशा में जा सके, तो ये पर उनको भी एक नई शिक्षा देगा कि जीवन में हमें करना क्या है, राम क्यों राम बना है। ये अगर वो भी समझने की कोशिश करेंगे तो संपूर्ण मानवता के लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। लेट्स स्पाइक न्यूज एक्स 7। भारत अब राजधानी दिल्ली NCR को मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट हमलों से बचाने के लिए अपना स्वदेशी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम IADWS लगाने जा रहा है। रक्षा मंत्रालय इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। इसमें DRDO की बनाई आधुनिक मिसाइलें, रडार, सेंसर और कंट्रोल सिस्टम शामिल होंगे। 23 अगस्त को ओडिशा तट पर इस सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया, जिसमें एक साथ 3 अलग अलग टारगेट्स, 2 हाई स्पीड ड्रोन और एक मल्टीकॉप्टर को निशाना बनाकर नष्ट किया गया। IADWS सुदर्शन चक्र मिशन का हिस्सा है और स्वाम ड्रोन अटैक के खिलाफ सुरक्षा कवच देगा। भारत ने महंगे अमेरिकी NASA-MS-2 की जगह पूरी तरह स्वदेशी विकल्प अपनाया है, जिससे मेक इन इंडिया रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। गोवा के मशहूर नाइट क्लब पर्च बाई रोमियो लेन में बीते रविवार लगी भीषण आग में 25 लोग जिंदा जल गए थे। इस मामले में क्लब के मालिक लूथर ब्रदर्स सौरभ और गौरव लूथरा को दिल्ली की रोहिणी अदालत में झटका लगा है। दोनों भाइयों ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी और खुद को पीड़ित बताकर गिरफ्तारी से सुरक्षा मांगी थी। अदालत ने उनकी एंटीसिपेटरी बेल याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने लूथरा ब्रदर्स को अंतिम राहत देने से इनकार करते हुए गोवा सरकार से जवाब मांगा और ट्रांजिट बेल पर तुरंत फैसला करने से मना कर दिया। दोनों भाई फिलहाल थाईलैंड में हैं और भारत लौटकर अग्रिम जमानत चाहते हैं। याचिका में उन्होंने दावा किया कि हादसे के समय वे नाइट क्लब में मौजूद नहीं थे और जिम्मेदारी उनके पार्टनर्स और मैनेजर्स पर है। लूथरा ब्रदर्स के वकील ने अदालत में बताया कि वे कई यूनिट्स चलाते हैं और नाइट क्लब्स के रोजमर्रा के संचालन में शामिल नहीं थे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mic talks about every segment of life.